धाम भगवत श्राप से वृक्ष हो जाओगी, वृक्ष के रूप में बन जाओगी। इस तरह से एक अनेक अनेक कल्पों की स्टोरीज हमने पढ़ी थी। फिर तुलसी सेवा के चमत्कार हमने कुछ पढ़े थे कि अज्ञात स्वीकृति किसे कहते हैं। यस ईशा बता सकते हो अज्ञात स्वीकृति किसे कहते हैं? भक्ति करना बिना इस अनुभूति के कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपको पता नहीं है कि ये भक्ति में कार्य है और आप वो कार्य कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अज्ञात स्वीकृति। वो आपके भक्ति में जीवन में ऐड होता जाएगा आपके आध्यात्मिक अकाउंट में, ठीक है। तो ये होती है अज्ञात स्वीकृति। तो हमने कुछ एक डिसाइपल्स की स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद हमने कृष्ण की प्रियतमा तुलसी महारानी के बारे में पढ़ा था, जो एक लेटर था गोविंद कृष्ण दासी द्वारा प्रभुपाद के पूरा उनके लाइफ के बारे में था कि किस तरह से उन्हें तुलसी महारानी की वृक्षों को उगाया, ठीक है। इसमें एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्कंद पुराण से हमने पढ़ा था कि तुलसी को भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से उपयोग किया जा सकता है, परंतु कभी भी किसी व्यक्ति की इंद्रिय की तुष्टि के लिए नहीं। मतलब हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जैसे चाय बना लेना, उसको गर्म कर लेना, तो उसके लिए नहीं कर सकते तुलसी का प्रयोग। भौतिक उत्प्रेरणा या प्रोत्साहन देने के लिए कि व्यक्ति के शत्रु का नाश हो जाए या चिंताएं दूर करने के लिए, औषधि बनाने के लिए, इस उद्देश्य से कि तुलसी देवी को अर्पित किया जाएगा, जो व्यक्ति किया जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, नारकीय क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। अगर तुलसी का उपयोग आपने तो उसके लिए कर लिया, मतलब उसको गर्म कर लिया किसी भी तरीके से, या चाय बना लिया उसका, या औषधि बना ली, तो वो ऐसा पाप है कि उसको नारकीय लोकों में प्रवेश करना पड़ सकता है, ठीक है। तुलसी का उपयोग सिर्फ आप भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, भगवान की गार्लैंड बनाने के लिए, और तुलसी की मंजरी को भगवान पर चढ़ाने के लिए और उनके भोग प्रसाद में अर्पित करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई आप अपने पर्सनल उसके लिए नहीं कर सकते, ठीक है। यूज तो तुलसी कास्ट होता है, तुलसी कास्ट की लकड़ी को भक्त लोग धारण करते हैं ताकि भगवान को हम प्लीज कर पाए, ठीक है ना, ताकि हमारी बुद्धि आध्यात्मिक हो सके और हम भगवान की सेवा में लग पाए। तो तुलसी देवी हमारे लाभ हेतु उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए पश्चिम आई है। यदि हम भली भांति उनका ध्यान रखेंगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम हमें प्रदान कर सकती हैं, ठीक है। तो हमें भगवान से तुलसी महारानी से ये प्रयत्न करनी चाहिए कि वो हमें क्या कीजिए, हमें आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करें, जिसके द्वारा हम उनकी सेवा और भगवान की सेवा करने के लिए हमें बुद्धि मिल सके, ठीक है। प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मनुष्य जीवन पाके, अगर हम ऐसे आध्यात्मिक कार्यों में लगे, तुलसी महारानी की सेवा करें, तो बहुत जल्दी से हमें आध्यात्मिक उन्नति मिल सकती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और मेरी बुक में पेज नंबर है 151। तो तुलसी की यहाँ पे आरती है, ठीक है। तो तुलसी की आरती हम पढ़ लेते हैं एक बार। आप लोग चाहें तो अपनी बुक में मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जो जिनके पास बुक हो। तो तुलसी की आरती कीर्तन कर लेते हैं। नमो नमः गा के करना है, यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या? तो तुलसी कीर्तन, तुलसी आरती कीर्तन। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी। ये तो मारी शरण लोए, तारा वांछा पूर्णा होए, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियोवास, नयन हेबो सदा युगल रूप राशि। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करण जुदासी। दीन कृष्ण दासे कोय ए जेना मोरा होय, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी। अब इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। ये तुलसी महारानी की आरती है। जितना आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। भगवान कृष्ण, अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त कर सकूं। किसकी सेवा प्राप्त करनी है? श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा, ठीक है। आई थिंक कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं, ठीक है। तो तुलसी महारानी की जिस पे कृपा होगी वो उसे
कहाँ बना देंगे? वृंदावनवासी बना देंगे। यही मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें। मुझे जो तुलसी महारानी की आरती सारी पूरी अच्छी लगती है, पर इसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, सेवा अधिकार दिए कर्ण जदासी। ये जो वर्ड है ना, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। जब मैं ये बोलती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है। जो सेवा अधिकार दिए कर्ण जदासी, मुझे दासी कीजिए आप। किसकी? भगवान की दासी कीजिए। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरण कमलों में यही निवेदन है। मुझे किसी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देके मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर दीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद प्रेम में डूबा रहूं। ठीक है, ये हो गई तुलसी महारानी की आरती एक, जो हम डेली उसको गाते हैं। सुबह शाम आप आरती कर सकते हैं तुलसी महारानी की। दूसरी आरती है चंद्रशेखर कवि के द्वारा, पढ़ लेते हैं इसको। नमो नमः तुलसी महारानी, वंदे महारानी, नमो नमः। नमो रे मैया, नमो नारायणी। जाको दर्शे परशे अघ नशाई, महिमा वेद पुराण बखानी। जाको पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमले पट लटानी। धन्य तुलसी मैया पूर्ण ताप किए, श्री शालिग्राम महा पटरानी। धूप दीप नवेद आरती, फूलन किए वरखानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी। शिव शुक्र नारद और ब्रह्मा आदि को ढूंढत फिरत महामुनि ज्ञानी। चंद्रशेखर मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। हे तुलसी महारानी, हे वृंदा, हे भक्ति माता, हे नारायणी, मैं तुमको बारंबार नमन करता हूँ। तुम्हारा दर्शन करके अथवा तुम्हारा स्पर्श करके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। वेद और पुराण तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी पत्तियां तथा कोमल मंजरियां श्रीपति नारायण के चरण कमलों में लिपटी रहती हैं। हे तुलसी मैया, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, अतः तुम श्री शालिग्राम की पटरानी बन गई हो। जो तुम्हें धूप दीप नवेद एवं आरती अर्पण करता है, तुम प्रफुल्लित होकर उस पर दया की बौछार कर देती हो। तुलसी पत्र के बिना भगवान 56 भोग या 36 व्यंजनों में से एक की भी परवाह नहीं करते। आप चाहे कितने ही अच्छे व्यंजन बना लें, जब तक भगवान को उसमें तुलसी नहीं डालेंगे, वो कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। शिव शुक्र देव ऋषि नारद तथा ब्रह्मा सहित समस्त महामुनि ज्ञानी तुम्हारी परिक्रमा करते हैं। हे मैया, हे महारानी, चंद्रशेखर इस प्रकार तुम्हारा यश गाता है। कृपया मुझे भक्ति का दान करो। ठीक है, ये दूसरी आरती थी। आगे चलते हैं। तुलसी पूजा कैसे करें, अब आपको बताया जाएगा कि तुलसी की पूजा कैसे करनी है। चलिए, तुलसी पूजा आरंभ करने के पूर्व व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आपको स्वच्छ होना चाहिए। जितना हो सके माताओं को बोला जाता है कि अगर आप अपने बालों को भी धो सकें तो अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में 2 से कम 2 और मैक्सिमम 3 बार तो बालों को धोना ही चाहिए, क्योंकि हर रोज नहीं धो सकते हैं। और ये भी बोला, मैंने अभी लास्ट क्लास में प्रभु जी से भी क्वेश्चन किया था, तो प्रभु जी बोले थे कि अगर घर में कोई नहीं है, मतलब आपके पति भी नहीं है और कोई ऐसा और नहीं है जो रहता हो जो सेवा कर पाए, तो माताएं भी मतलब जो कंटेमिनेटेड होती है हर महीने, तो उसमें भी सेवा कर सकती हैं। अगर वो पूरा सर से नहाती हैं तो और भी अच्छा है, सेवा कर सकती हैं। अगर वो सर धो के रोज सेवा कर पाए तो बहुत अच्छा है, उससे पवित्र हो जाएंगे। आचमन विधि भी इम्पोर्टेंट होती है। तुलसी, जब भी आप पूजा किसी भी कार्य में बैठे हैं तो पहले आचमन जरूर कर लें। ठीक है, तो स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण किए करने चाहिए। अभी क्या होता है, विंटर में हम वुलन जो होते हैं, वुलन की परवाह नहीं करते। हम एक वुलन को 2 दिन पहनते हैं ना, पर वुलन आप पहनते हैं ना, एवरीडे वॉश कीजिए उसको, एवरीडे। ठीक है, एवरीडे वॉश कीजिए, नेक्स्ट डे दोबारा रिपीट ही मत कीजिए उसको।
अगर आप उसे पहन के सो भी गए, वो भी आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने वूलन को डेली वॉश कीजिए, क्योंकि वूलन वूलन भी कंटामिनेटेड होते हैं कपड़े के साथ-साथ, ठीक है? एक मध्यम आकार की पीतल की थाली निम्नलिखित सामग्री सहित लें। अब पहले शुद्ध हो गए आप, ठीक है? आचमन के द्वारा एक मध्यम आकार की पीतल की थाली निम्नलिखित उसमें क्या लीजिए, कुछ सामग्री लीजिए। 1 आचमन पात्र, 1 अगरबत्ती स्टैंड और 3 अगरबत्तियाँ सहित, ठीक है? 1 घी का दीपक, 1 मोमबत्ती, मोमबत्ती का प्रयोग माचिस मैच बॉक्स रख सकते हैं, 1 घंटी और 1 माचिस। एक छोटी-सी पीतल की थाली या 3 या अधिक पुष्प सहित, कम से कम 3 पुष्प होने चाहिए और इससे अधिक भी हो सकते हैं। सर्वप्रथम आचमन करें और मोमबत्ती को माचिस द्वारा जलाएँ। दाएं हाथ को शुद्ध करें। घंटी एवं अगरबत्ती स्टैंड पर जल की 3 बूंदें डालकर उन्हें शुद्ध करें। घंटी, आपकी जितनी भी चीजें होती हैं उनको पहले शुद्ध किया जाता है। घंटी होती है, माचिस, यहाँ सब चीजें शुद्ध एक-एक बूंद डाल के आपको, गंगा जल पहले से आचमनी में डाला जाता है, उसको एक-एक बूंद डाल के शुद्ध किया जाता है। घंटी को बजाएं हाथ में लें और दाएं हाथ से 3 अगरबत्ती पकड़ें। मोमबत्ती से अगरबत्ती जलाएं। घंटी बजाते हुए तुलसी को आरती अर्पित करें। उनके दिव्य रूप को 7 बार अगरबत्ती अर्पित करें, ठीक है? 7 बार आपको उनकी आरती उतारनी है, जैसे भगवान की उतारते हैं। फिर जल की 3 बूंदों द्वारा घी के दीपक को शुद्ध करें। घंटी बजाते हुए तुलसी को निम्नलिखित क्रम से घी का दीपक अर्पित करें। ये तुलसी महारानी को घी का दीपक दिखाने की विधि है, जो हम दामोदर को भी दिखाते हैं दामोदर मंत्र में। 4 बार चरणों कमल पर, 2 बार नाभि कमल को, 3 बार मुख कमल को और 7 बार सर्वांग को, मतलब पूरी होल बॉडी, ठीक है? ऐसे तो कभी-कभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि माता जी तुलसी की आरती कर रहे हैं, पर उसके चरणों में कैसे जाए? नीचे हो सकते हैं पत्तियां जल जाएं या कुछ हो जाए, या फिर कैसे जाएगा चरणों में? तो आप पूरी बॉडी को 7 बार दिखा दीजिए, वो भी एक तरीके से आरती है, ठीक है? तो फिर 3 बूंद जल द्वारा पुष्प को शुद्ध करें, पुष्प को भी शुद्ध करना है। फिर तुलसी देवी को पुष्प अर्पण करें। 4 बार चरण कमलों को। अंत में तुलसी महारानी को पंचांग प्रणाम करें। जैसे हम माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, वैसा करें, ठीक है? पंचांग प्रणाम कैसे करते हैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस में मिल जाएंगी। तुलसी सेवा के मंत्र कौन-कौन से हैं? दर्शन मंत्र। देवी विष्णु प्रिया मात तुलसी प्रिया दर्शिने श्री हरि दर्शन दीपाची प्रसिद्ध द्विज पल्लवे। हे देवी विष्णु प्रिया, हे माता तुलसी, हे प्रिय दर्शिने, आप भगवान विष्णु के दीप दर्शन के समान हैं। हे द्विज वल्लभे, मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ। तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप प्रसन्न हो जाइए तुलसी महारानी से। इस तरह से बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं कि हम प्रार्थना करें भगवान। एक मतलब, वैसे तो हम लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती है, क्योंकि मटीरियल संसार में रहते हैं हम, इतनी बुद्धि नहीं है। मतलब कहते हैं कि कम बुद्धि के मनुष्य होते हैं, सबसे 3rd क्लास होते हैं लोग कलयुग में। लेकिन अगर भगवान की कृपा होती है तो हम जो प्रार्थनाएं बोली जाती हैं उनको ही रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रार्थना है उसको आप चाहें तो याद करके भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो अच्छा हो जाएगा। उनको बोलिए, हे तुलसी महारानी आप प्रसन्न हो जाइए। प्रणाम मंत्र कौन सा है तुलसी महारानी का? विंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। ये तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र है। ये सबको आना चाहिए जब हमको प्रणाम पहले अर्पित करेंगे। हे विंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिय हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कई इस्कॉन के मंदिर में विष्णु प्रिया बोलते हैं, कई कृष्ण प्रिया बोलते हैं, ठीक है? आप देखिए मायापुर में बोलेंगे विंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शचा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। भक्तों का भाव अलग अलग होता है। माता जी के साथ हम पहले मायापुर गए तो जैसे तुलसी आरती हुई, माता जी जैसे माँ बोले विष्णु क्या नाम है, विष्णु भक्ति प्रदे देवी, तो माता जी बोली विष्णु मत बोलना, कृष्णा बोलना। विष्णु नहीं कृष्णा बोलो, क्योंकि हमें कृष्णा के पास जाना है, विष्णु के पास नहीं जाना। विष्णु भगवान वैकुंठ तो पहले आएगा ना, गोलोक का देखा होगा आपने 7 प्लेनेटरी सिस्टम, तो पहले आएगा। नहीं, कृष्णा के पास जाना है। मतलब
इस तरह से मतलब भक्तों का भाव अलग-अलग स्टेज पे अलग-अलग होता है। देखिए माँ विष्णु अलग ये जो कृष्ण लिखा है ना, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, तो मतलब कहीं पे विष्णु भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर रोका। चलिए आगे चलते हैं। विष्णु प्रति करे मात नमस्ते तुलसी सर्वेश्वरी। तुलसी सर्वेश्वरी हो गई यहाँ पे तुलसी सर्वेश्वरी पवित्री कुरु में अंगानी वैष्णव हर्ष कारिणी। हे ईश्वरी, हे माता तुलसी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान विष्णु आपसे प्रीति करते हैं, मेरे सारे अंगों को पवित्र कीजिए। क्या कीजिए? मेरे जो जितने भी अंग हैं उनको पवित्र कीजिए, क्योंकि आप वैष्णव को आनंद प्रदान करने वाली हो। ठीक है? तुलसी महारानी पवित्र करती हैं। सेवा के लिए प्रार्थना, क्या करनी है सेवा के लिए प्रार्थना? निमृता त्वं पुरा दे देवरे अर्चिता त्वं सुरासुरे तुलसी हर में पापम पूज्यम ग्रह नमोस्तुते। हे तुलसी, इससे पूर्व आप इस संसार में देवताओं के कारण प्रकट हुई थी। देवता एवं दानव दोनों आपकी आराधना करते हैं। कृपया मेरे समस्त पापों को नष्ट कीजिए और मैं आपको अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये है सेवा के लिए प्रार्थना। फिर स्पर्श के लिए प्रार्थना। वैकुंठेश्वरी पदाम्बुजम वसासिनी प्रिय दर्शिने स्पर्शामि त्वं महापापम पाप संचयन में प्रणाश्य। हे प्रिय दर्शिनी तुलसी, मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ, मेरी सारी संचित पाप राशियों का विनाश कीजिए। जब भी तुलसी महारानी की आप सेवा करते हैं तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तुलसी महारानी, वैसे हमें कुछ श्लोक नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, पर आप उनसे हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे अपनी सेवा का अधिकार दीजिए तुलसी महारानी। ठीक है? तो और उसके बाद ना जैसे ही आप उनके पत्तों के संपर्क में आएंगे, तुलसी महारानी के संपर्क में आएंगे, खुद ही प्योरीफाई हो जाएंगे, खुद ही प्योरिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आप टच हो गए ना उनसे, इसीलिए। वैकुंठेश्वरी पाद भुजम वसासनी प्रिय दर्शिने स्पर्शामि त्वं महापाप संशयान में प्रणाशय। विष्णु के चरण कमल में बसने वाली प्रिय दर्शिने, हे तुलसी देवी, मैं आपका स्पर्श करता हूँ, आप मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। ठीक है? तो तुलसी महारानी जो है हर तरीके से आपको भक्ति के में लगाएंगी भगवान की सेवा में। ये देखिए कि भगवान जो है कितने ज्यादा मर्सीफुल है। मतलब बच्चों अपने जो जीवात्मा में जो अंश है भगवान का, उनको भगवान हर तरीके से मतलब अपने धाम बुलाने के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना? तुलसी को क्या जरूरत थी भगवान को इस भौतिक संसार में भेजने की? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। भगवान चाहते तो कहते सड़ने दो, मूर्ख लोग, भौतिक जगत में जाने की इच्छा करी थी ना, जाके सड़ने दो इन्हें मुझ पे। पर भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ तुलसी को, क्या पता उसकी पूजा करके वापस आ जाए, है ना? कहीं ना कहीं से भगवान थोड़े से ना हमें डिस्काउंट दे दे के कोई नहीं, एक नंबर ग्रेस करके पास कराने की कोशिश करते हैं, पर हम मूर्ख वो भी नहीं समझते। बहुत से लोग को देखिए ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, तुलसी को मिस यूज करते हैं, उसके पत्तों का, उसकी चीजों का। वैसा मतलब लोगों को दया भी नहीं आती है, इतने ज्यादा निष्ठुर लोग हैं। इसलिए भगवान बहुत दयालु है, पर जीवात्मा उतनी ही वो है खराब, इसलिए इसको भौतिक जगत में बहुत उत्पीड़न सहन करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा दुख। अब देखिए ना, मनुष्य भी अलग अलग तरीके हैं, कुछ में दुख सहन करते हैं, अलग अलग चीजें। कभी कोई फिजिकली डिसेबल होता है, कोई मेंटली, कोई किसी को खाने के लिए नहीं मिलता, किसी को सर्दी के लिए कुछ कपड़े नहीं मिलते, कितनी प्रॉब्लम है इस भौतिक संसार में। फिर भी इंसान को लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। जिस तरह से हम क्या करते हैं, बाथरूम में भी ना परफ्यूम छिड़क के हम सोचते हैं ये तो बड़ा अच्छा स्थान हो जाएगा, है ना? बड़े-बड़े आप देखेंगे ना 5 स्टार्स होटल्स वगैरह में, वहाँ पे बाथरूम में काफ़ी अरेंजमेंट करे हुए होते हैं, टीवी-वीवी सब कुछ लगा के रखते हैं लोग, सारा इंतज़ाम होता है, सब ऑटोमेटिक होता है। इसी तरह से ये संसार भी बाथरूम के जैसा है, जिसको हम हर तरह सजाने की कोशिश करते हैं कि ये सब जाके मैं यहीं रहूँगा, यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना। इसी तरह से जीवात्मा इतनी मूर्ख है कि संसार में रहने की पूरी प्लानिंग का तैयार कर लेते हैं। मुझे यहीं रहना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पर ये संसार रहने लायक नहीं है। रहने लायक है क्या?
भाग शास्त्र बोलते हैं कदम कदम विपदाम, हर कदम पे विपदा है, खड़ी है, हाथ फैलाए, एक बटन दबाओगे और सामने आ जाएगी। वो दबाने की भी कभी-कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही आ जाती है। किसी ने बोला था मुझे कि मुझे ना अग्नि से डर डर नहीं लगता, मैं उसको ऐसे ही छू के पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा, पता है अग्नि की क्या प्रवृत्ति है? बोला क्या? वो जला डालेगी तुम्हें। मैंने हाथ जरा क्या नाम है उसको ना, तुमने छू के हटा लेते होंगे ना आप हाथ, जरा रखे रहो, जरा प्यार से 2 मिनट और उसके ऊपर हाथ रखे रहो, तुम्हें जला के राख कर देगी वो। इसी तरह से इसलिए लोगों को लगता है कि आई एम वेरी गुड पर्सन, मुझे तो कुछ नहीं होता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, एडवांस हूँ, पर वो ऐसे ही चीज़ों के इसीलिए भौतिक संसार में रहने लायक नहीं है भौतिक संसार। यहाँ पे हर जगह पर विपदा ही विपदा है। मुझे तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली संसार में जो यहाँ पे खुशी हो, यहाँ पे ऐसा लगे कि हाँ दिस इज परमानेंट, इस स्थान में यहाँ पे रह सकूं। मुझे एक स्थान नहीं मिलता। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान। श्यामांगी तुलसी देवी द्विभुजा मूर्ति, मधुहारस्य श्वेत वस्त्रा चारुमुखी सती, हस्तद्वये शंखपदं सिंदूर अरुणा, अलंकारे विभूषिता सदा करी ध्यान। वह श्यामांगी सुंदर मुख कमल एवं दोनों हाथों से युक्त मृद हास्य युक्त वार्तालाप करने वाली है। उन्होंने दोनों भुजाओं में शंख एवं कमल पुष्प धारण किए हैं और श्वेत परिधान धारण किए हुए हैं। नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित और ललाट में लाल रंग का सिंदूर धारण करने वाली वह एक सती एवं साध्वी युक्ति है। कौन सी युक्ति है वो? सती और साध्वी युक्ति है। भगवान को इतनी प्रिय तुलसी को इस भौतिक संसार में क्यों भेजा? हम मूर्खों के लिए भेजा है कि कुछ ना कुछ करके शायद वापस चले जाएं, पर हम वो भी नहीं करना चाहते। आर्घ्य। श्रिया श्रिय श्रीवासे नित्यं श्रीधर सुकृते, भक्ते तदम मया देवी अर्घ घृणा नमस्तुते। हे देवी, आप सदैव भगवान की आश्रय और निवास स्थल हो, हमेशा भगवान की प्रिया हो। मैं भक्ति से युक्त होकर अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ, मेरा अर्घ्य स्वीकार करो, आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो तुलसी महारानी को ये अर्घ्य विधि है, मतलब जल हम दान करते हैं ना, फिर स्नान और जलदान है। ओम गोविंद वल्लभा देवी भक्त श्री चैतन्य करिणम संपायमी जगद्धाती कृष्ण भक्ति पदायिनी। मैं तुलसी देवी का अभिषेक कर रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ, और गोविंद को बहुत अधिक प्रिय है और इस जगत की माता है, जो समस्त भक्तों को जीवन प्रदान करती हैं और जो भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक पर्सनल सेवा दे रही हूँ। आप लोग पर्सनली अपनी तुलसी की, सारी तुलसी जो है ना घर पे, आप उन पे अधिकार जमा लो। ये मेरी तुलसी है, इसका एक एक पत्ता, एक एक मंजरी, एक एक जलदान, सारा कुछ मैं पर्सनल करूंगी। डोंट टच, लिख देना, डोंट टच इवन मी, मुझे छोड़ के और से कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप अपना, आपको ये मैं सेवा दे रही हूँ। आप अपनी पर्सनल तुलसी महारानी की सेवा कीजिए सबको। अगर इफ यू आर कंटेमिनेटेड फॉर एवरीवन, नो प्रॉब्लम। आप कहना मम्मी आप देखो मैं आपको सेवा दे रही हूँ, ये आपको सेवा करनी है और कोई टच नहीं करेगा, बस आप सेवा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी खुद की पर्सनल तुलसी महारानी की जब सेवा करोगे ना, आप देखोगे आपको बहुत आनंद आने वाला है। 1 से 2 प्लांट बनाओ, फिर सेवा करो, मिट्टी को खुद अपने हाथों से बनाओ, गोबर इसमें मिक्स करो, सूखा गोबर मिक्स करना, गीला नहीं। ठीक है, और उसके बाद उसको अच्छे से उसकी रोज का न्यू प्लांट जो ग्रोथ होंगे उनकी केयर करो, देखभाल करो। तो आपका खुद का होना चाहिए ऐसे। आप जब आपके पास अपनी खुद की देखभाल करोगे ना, आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी तुलसी महारानी की सेवा करके। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी पूजा। ओम तुलसी नमः इस षट अक्षर मंत्र के द्वारा पूजा करनी चाहिए। एषा ग्रंथ चंदन श्री विंदाय तुलसी देवाय नमः। एतत् पुष्पं सचंदनम श्री विंदाय तुलसी देवाय नमः। एषा धूप श्री विंदाय तुलसी देवाय नमः। एषा दीप श्री विंदाय तुलसी देवाय नमः। एतत् सोपकरण नवेद श्री विंदाय तुलसी देवाय नमः। ये एक तरीके की तुलसी पूजा का मंत्र है।
मंत्र जाप ओम तुलसी नमः मंत्र को 100 बार जप करना चाहिए। पर हम अगर बहुत ज्यादा ऐसा करेंगे तो फिर वो तो ठीक है, पर हम अपने मार्ग से च्युत ना हो जाए, क्योंकि तुलसी महारानी को प्रसन्नता तब होगी जब हम हरे कृष्णा वैदिक मंत्र बोलेंगे उनके सामने, हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो है सिर्फ इसी पूजा मतलब चैंटिंग करने के बजाय भी सारे मंत्र को खोल के बोलने शुरू कर जाओ, माता जी 2 घंटे मैंने तुलसी की पूजा करी है, मैंने आज हरे कृष्णा नहीं करा। तो मतलब आपको उनको प्रसन्नता तब होगी जब आप उनके स्वामी का नाम लोगे, है ना, तब प्रसन्नता ज्यादा होगी। तुलसी महारानी के लिए जितनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आपको एक्सप्लेन करी जा रही है सिर्फ उतना ही कीजिए। ठीक है, उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र बैठ के उनके पास कीजिए, उससे उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। तुलसी मंत्र श्री हीं क्लीं ऐ विंदाय स्वाहा, शालिग्राम को तुलसी दान का मंत्र। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदम सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। तुलसी अर्पण विधि। तुलसी पत्र को उचित रूप से धोकर जल से रहित करके अनामिका और अंकुष्ठ के द्वारा धारण करके तुलसी पत्र का शस्त्र भाग नीचे करके भगवान के चरणों में एक एक करके अर्पित करना चाहिए। तुलसी जागरण मंत्र। उत्तिष्ठ तुलसी देवी गो आख्यान कुरु माता, अरुणादे प्रातः श्री चरणे प्राणमय में। चलिए आगे चलते हैं। नमस्ते। बहुत सारे इसमें मंत्र हैं, काफी थोड़ा सा मुझे लगता है कितना है। परिक्रमा मंत्र पढ़ लो बस। परिक्रमा मंत्र एक नामाष्टक थोड़ा ऊपर का कर लेते हैं। नाम तुलसी महारानी के कुछ हैं। विंदावनी विष्णु पावनी विष्णु पूजिताम, पुष्प सारा नंदिनी वाच तुलसी कृष्ण जीवनी। विंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी देवी के 8 नाम है। ठीक है, मंत्र युक्त नामाष्टक। ओम विंदाय नमः, ओम विंदाय नमः, ओम विश्व पावाय नमः, ओम विश्व पूजिताय नमः, ओम पुष्प सराय नमः, ओम नंदिनी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम कृष्ण जीवाय नमः। स्तुति। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। हे तुलसी, आप महाप्रसाद की जननी हो और सारे सौभाग्य का वर्धन करने वाली हो, आदि व्याधियों का हरण करने वाली हो। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब परिक्रमा मंत्र कर लेते हैं। परिक्रमा मंत्र सबको याद, जैसे मैंने बोला प्रणाम मंत्र, परिक्रमा मंत्र, ये 2 बेसिक है। आरती, पहले आप जाएंगे तो पहले प्रणाम मंत्र बोलेंगे 3 बार। ठीक है, फिर उसके बाद आप आरती करेंगे, आरती करने के बाद आप परिक्रमा मंत्र बोलेंगे। फिर इतना ही करना है आपको, और कुछ ज्यादा ये सारे मंत्रों की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इतना ही कर लेंगे। जो प्रिस्क्राइब प्रभुपाद जी ने जो हमें स्टैंडर्ड दिया है वो इतना ही दिया है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा करने चलेंगे तो आप भक्ति साधना कब करेंगे अपनी। ठीक है, तो जितना प्रिस्क्राइब किया गया है आप उतना ही कीजिए। तो परिक्रमा मंत्र क्या है? यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणयक्षन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका क्या मतलब है? श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने के प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश होता है। एक और मंत्र है, यानी कानी च पापानि जन्मंतर शतानि त्वे तानी तानी प्रणयशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर 7 जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी संचयन, यहाँ पे तुलसी संचयन का लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये मंत्र मुझे तुलसी क्षमा मंत्र भी है। तुलसी जड़ की मंजना। एक काम करते हैं, ये वाला पेज पूरा करके विंदा देवियो अष्टकम जो है, विंदा देविया अष्टकम जो है, इसको नहीं छोड़ देते हैं। देवी तुलसी देवी स्तोत्र, तुलसी अष्टकम और तुलसी स्तव, ये भी रहने देते हैं। और तुलसी कवच, ये भी रहने देते हैं। और
क्योंकि ये जितना प्रिस्क्राइब्ड है हमें उतना पढ़ना चाहिए। तुलसी उपनिषद आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम एक काम कर लेते हैं, तुलसी संचयन करके और उसके बाद तुलसी अष्टोत्तर नामावली कर लेते हैं बस, ठीक है, जिसमें तुलसी महारानी के 108 नाम है। चलिए तुलसी संचयन पढ़ने के बाद लास्ट पेज पे आ जाइएगा। मात्र तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय केशवार्थ चिनोमी त्वम प्रसीदा प्रभु दर्शन है। ये बेहद धर्म पुराण का प्रथम खंड से लिया गया है। श्रीमती माता, हे माता तुलसी देवी, हे कल्याणी, हे गोविंद चरण प्रिय, मैं भगवान केशव की सेवा हेतु आपका चयन कर रहा हूँ। हे शुभ दर्शन देने वाले, मेरे प्रति प्रसन्न हो जाइए। ठीक है, इतना ही आप कर लेंगे तो उससे तुलसी महारानी प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप तुलसी महारानी के 108 नामों को हम पढ़ते हैं। आपके में पेज नंबर कौन सा है बता दीजिए। 160 170। तो चलिए तुलसी महारानी के 108 प्रणाम मंत्र सबको मिल गए। चलिए, ओम तुलस्याय नमः, ओम नंदिनीये नमः, ओम देवाय नमः, ओम शिखन्ये नमः, ओम धारिण्ये नमः, ओम ध्राये नमः, ओम मान्याय नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम गौतमाचार्ये नमः, ओम त्रिताय नमः, ओम त्रिपथगाय नमः, ओम त्रिपदाय नमः, ओम त्रिमूर्तये नमः, ओम जगत्रताय नमः, ओम त्रितास्ये नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम सत्यसाध्याय नमः, ओम कालहारिणे नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम देवगीताय नमः, ओम द्रव्यस्य नमः, ओम सौरसार्ये नमः, ओम अक्षणाय नमः, ओम अम्बाय नमः, ओम सरस्वताय नमः, ओम संवशार्यै नमः, ओम सर्वदेवतये नमः, ओम विश्वस्याय नमः, ओम सुगंधाय नमः, ओम सुवासान्ये नमः, ओम पदन्य नमः, ओम सीताय नमः, ओम रुक्मणाय नमः, ओम विष्णुभूषणाय नमः, ओम श्रेयस्ये नमः, ओम श्रीमृत्ये नमः, ओम सारस्यो नमः, ओम शिवासराय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम शारवत्यो नमः, ओम रसिस्न्यो नमः, ओम कालिन्ये नमः, ओम श्योवत्स्यो नमः, ओम यमाय नमः, ओम ब्रह्मप्रियाय नमः, ओम गायत्र्यो नमः, ओम गायत्र्यो नमः, ओम गर्भवारिण्ये नमः, ओम शोभिन्याय नमः, ओम समार्यो नमः, ओम द्वारदाय नमः, ओम आराध्यो नमः, ओम यज्ञ विधाय नमः, ओम महाविधाय नमः, ओम गुह्यम विद्याय नमः, ओम कामाक्ष्य नमः, ओम कुलाय नमः, ओम श्रीयो नमः, ओम भूम्यो नमः, ओम भीवत्र्यो नमः, ओम सर्वत्र्यो नमः, ओम सार वेद विदाम्बराय नमः, ओम शंख्यो नमः, ओम चक्रणयो नमः, ओम चारिण्ये नमः, ओम चपलक्षणाय नमः, ओम पीतांबर धाराय नमः, ओम प्रेत सोमाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम सुरक्षणाय नमः, ओम चंद्रभागाय नमः, ओम यमुनाय प्रियाय नमः, ओम कावेर्यो नमः, ओम मणिकंकणाकराय नमः, ओम अर्चने नमः, ओम स्थायिन्य नमः, स्थान्ये नमः, ओम दान प्रियाय नमः, ओम धनवत्ये नमः, ओम शोचमान्यसाय नमः, ओम शुचिनाय नमः, ओम श्रेयस्य नमः, ओम
चित्तक्षणाय नमः, ओम विभत्यो नमः, ओम अकार्य नमः, ओम अभिभूताय नमः, ओम प्रभावाय नमः, ओम गंधाय नमः, ओम स्वर्गाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम विद्याय नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम श्याम सुंदराय नमः, ओम रत्न प्रिय रूपाण्य, ओम रत्न रूपिणे नमः, ओम श्याम निधिने नमः, ओम शांत नंदिनी नमः, ओम शतधुराय नमः, ओम शटिकंठाय नमः, ओम प्राप्यो नमः, ओम धराय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम भक्त वत्सलाय नमः, ओम गोपिका किरणाय नमः, ओम हराय नमः, ओम अमृत रूपाणाय नमः, ओम भूम्ये नमः, ओम श्री कृष्ण कांताय नमः, ओम श्री तुलसाय नमः। हरे कृष्णा। हे भगवान, मुझे लग रहा था मैं मंत्र स्तुतियां कर, ओम श्वास वाले मंत्र होते ना, कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है तुलसी महारानी के 108 नाम कंप्लीट हुए। अभी हमारे पास टाइम 3 मिनट है। कोई क्वेश्चन है आपका, या फिर इसको थोड़ा सा तुलसी महिमा युक्त श्लोक का एक पैराग्राफ कर ले। मेरे ख्याल से अभी 15-20 मिनट कर सकते हैं ना, 15 मिनट श्लोक का करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अगर हम वृंदा देवी के परिचय कर लें, बहुत सारे श्लोक हैं, हमें श्लोक तो करने नहीं हमारी। नहीं, ये जो है जो तुलसी महिमा युक्त श्लोक, ये तो हमें करने चाहिए, क्योंकि महिमा के बारे में बता रहे हैं। पीछे तो हमने स्तुतियां वाले श्लोक है ना, जो उपनिषद वो है, अष्टकम है, वो तो हम स्किप कर सकते थे, पर ये महिमा वाले श्लोक हम स्किप नहीं कर सकते, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। 15 मिनट है, आपकी क्लास हमने लेट शुरू करी थी, तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा हम पढ़ सकते हैं। तुलसी महिमा युक्त श्लोक। या दुष्टा निखिला अर्घ संघ शामिनी, स्पष्टा विपु पावनी, रोगाम अभिवंदिता निर्शानिनी, रिक्तांतक तीर्थानी, रक्ता सती विंध्यानी भावता, कृष्ण से सर्रोपिता, न्यायता उच्चारणे विमुक्ता फलदा, तस्य तुलसाय नमः। श्री हरि भक्ति विलास का ये श्लोक है। मात्र आपके तुलसी दर्शन करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल आपका स्पर्श करने से व्यक्ति की देह पवित्र हो जाती है। इनकी वंदना करने से समस्त रोग व्यवहारिक रूप से दूर हो जाते हैं। यदि कोई उन्हें जल दान करता है तो यमराज का डर, मृत्यु का मूर्तिमान रूप नष्ट हो जाता है। केवल पौधा लगाने से या पौधे का एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने से व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के सामीप्य प्राप्त होता है। आप इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी अर्पण करता है तो उसे मुक्ति भक्ति के रूप में प्रदान करते हैं। इसीलिए यदि मैं अनुपम आश्चर्यजनक तुलसी देवी को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदक्षिणा भ्रमस्तम ते नम कुर्वन्ति नित्यशा, नो तेषां दुरीत कश्चित अक्षिणाम अवशिष्यते। ये हरि भक्ति विलास का श्लोक है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के चारों ओर भ्रमण करता है और उन्हें प्रणाम करता है तो उसमें नष्ट होने के लिए कोई पाप नहीं बचता। उसके मतलब उसकी जीवन के कोई पाप पिछले कोई नहीं बचेंगे, ठीक है, सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा कोई पाप नहीं बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। हित्वा तीर्थ सहस्त्राणि सर्वानपि शिलो उच्चयान, तुलसी काने नित्य कलो तिष्ठति केशवः। हरि भक्ति विलास का श्लोक है। कलयुग में भगवान श्री केशव सहस्त्र तीर्थ स्थानों एवं पवित्र दिनों को त्यागने के पश्चात तुलसी देवी के वन का नित्य वास करते हैं। द्वारा पढ़ लेते हैं। कलयुग में भगवान श्री केशव सहस्त्र तीर्थ स्थानों एवं पवित्र दिनों को त्यागने के पश्चात तुलसी देवी के वन में नित्य निवास करते हैं, ठीक है। भगवान कहाँ वास करते हैं? तुलसी वन में निवास करते हैं नित्य। दृष्टा स्पष्टता तथा ध्याता कीर्तिदा नमिता शुद्धः, रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभम, नवदा तुलसी नित्यं ये भजन्ति दिने दिने, यत कोटि सहस्त्राणि ते वसन्ति हरि गृहे। हरि भक्ति विलास कर लिया गया श्लोक।
जो प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करता है, तुलसी का स्पर्श करता है, तुलसी की महिमा का उच्चारण करता है, तुलसी पर ध्यान लगाता है, उसको प्रणाम करता है, उसके विषय में श्रवण करता है, उसका रोपण, उसकी सेवा, उसका पूजन करता है, तो वह संपूर्ण मंगल प्राप्त करता है। और जो इन 9 प्रकार की सेवाएँ करता है, वे परम भगवान हरि के धाम में जाता है और वहाँ पर नित्य वास करता है। इसलिए हमें क्या करना है? नित्य निरंतर तुलसी महारानी की सेवा करते रहना है। नेक्स्ट, स्नान दाने तथा ध्याने प्राश्चिने केशव अर्चिने तुलसी दहते पाप रोपणे कीर्तने कलो। हरि भक्ति विलास 9.132 स्कंद पुराण से उद्धृत है ये अवंती खंड। कलयुग में तुलसी देवी उस व्यक्ति के समस्त पापों को जला देती है जो उन्हें स्नान करवाता है। ठीक है, तुलसी महारानी को स्नान करवाने का मतलब क्या है? आप तुलसी के वृक्ष जैसे होता है ना, उनको उनकी पत्तियों को शावर होता है ना, जैसे पेड़ों में पानी डालते हैं तो एक शावर होता है, तो उसको शावर से उनके पत्तियों को स्नान कराना। स्नान करवाता है तो उन्हें दान देता है, उन पर ध्यान केंद्रित करता है तो उनकी पत्तियों का सेवन करता है। भगवान श्री केशव उनके द्वारा आराधना करता है, उनके पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाता है तथा उनकी महिमा का गुणगान करता है। तो उससे क्या होता है लाभ? उस व्यक्ति के सारे पाप को जला डालती है तुलसी महारानी। तुलसी अलंकृत ये तुलसी नाम जाप का, तुलसी वन पाला ये ते तज्य दुरते बटा। हरि भक्ति विलास से लिया गया है ये काशी खंड से लिया गया है। यमराज अपने दूतों को उपदेश दे रहे हैं इसका, ध्यान से सुनिएगा, ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला इसको स्किप नहीं कर सकते। हे दूतों, जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी से शोभित है या उनके नाम का उच्चारण करता है, तुलसी के वन की सदैव रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति को मेरे ध्यान में लाना त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को मेरे धाम में मत लाना, उसको त्याग दो। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट है ये चीज है। एक छोटी सी एक्टिविटी भी हमारे भक्ति में जीवन को ऊंचा उठा सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। ऐसे माला करना अत्यंत इम्पोर्टेंट अगर आप अच्छे सुखी रहना चाहते हैं। दर्शन दस्तु गंगा गंगा स्नान शरम तुलसीशम रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात्। वॉइस ब्रेक हो रही। क्या सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? हरे कृष्णा। ओके, पास में ले आते हो, वैसे इससे तो नहीं हो रहा। अभी भी हो रही है वॉइस ब्रेक? चलिए। रोपणात् पालनात् सेकाद दर्शनात् स्पर्शनात् नृणाम तुलसी देहते पाप वाकांग मना काया संचित। हरि भक्ति विलास से लिया गया है पद्म पुराण से। हे वैष्णवों में श्रेष्ठ, नर्मदा का दर्शन करना, गंगा में स्नान करना, तुलसी की पत्तियों का स्पर्श करना तीनों ही समान रूप से प्रशंसनीय है। यदि कोई तुलसी का पौधा उगाता है, उसकी रक्षा करता है, जल दान करता है, दर्शन करता है या तुलसी का स्पर्श करता है, तब उस व्यक्ति के शरीर, मन एवं शब्दों द्वारा अर्जित किए गए पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, सब जलकर राख हो जाएंगे। उन्हें मन से किए हो, शब्दों द्वारा किए हो, समझते हैं ना, मन से भी हम पाप करते हैं और शब्दों के द्वारा भी हम बोल के पाप करते हैं। कैसे ही पाप क्यों ना किए हो, वो सब जल के राख हो जाएंगे। यदा ग्रह तुलसी भांति रक्षा भी जले सर्चने तदम ग्रह यमदूताक्ष दुरतो व्रजयंती ही। हरि भक्ति विलास पद्म पुराण और कार्तिक महागा में से ये है श्लोक। यदि किसी भी घर में जहाँ तुलसी महारानी की बहुत अधिक ध्यान पूर्वक रक्षा की जाती है और उन्हें जलदान किया जाता है, यमराज के दूत उस घर से दूर ही त्याग देते हैं। यमराज के दूत उस घर का दूर से ही त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर भटकते ही नहीं है। एक बार मैंने सोचा कि अभी तो बहुत जल्दी हो गई, कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं अभी मैं आरती करने ऊपर। बिल्ली रो रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैंने बिल्ली रो रही है तो फिर मैंने कहा नहीं तुलसी महारानी है, चलो चलो। तो मतलब कभी कभी हमें परिस्थिति पर हमारा मन जो है भक्ति से ऐसा बोल सकता है कि अभी नहीं जाओ, अभी बहुत टाइम है, रुक जाओ। लेकिन जब आपको विश्वास है
पढ़े हुए अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास है, शास्त्रों पर विश्वास है, तब आप इसको ओवरकम कर जाएँगे फ़ियर को अपने, ठीक है? तो विष्णु स्त्रोलोक्य नाथस्य रामस्य जनकात्मजा प्रियस्थैव तुलसी सर्वलोके पावनी। हरि भक्ति विलास से लिया गया ये अगस्त संगीता से। जिस प्रकार जनक की पुत्री श्री सीता देवी तीनों लोकों की स्वामी भगवान राम को अत्यधिक प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी देवी जो समस्त पापों को पवित्र समस्त लोकों को पवित्र करती हैं, वे भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी वपिता येन पूर्णे रामवने गृहे पक्षेन्द्र तेन सत्ययुक्त लोका सप्त प्रतिष्ठता। हरि भक्ति विलास ली से ये हमें श्लोक है, और ये श्लोक कहाँ से आया है? गरुड़ पुराण से आया है। हे पक्षियों के राजा गरुड़, कोई भी जिसने तुलसी का बगीचा लगाया हो वन में या घर में, मैं सत्य वचन कहता हूँ। कौन कह रहा है? कि उसने सुप्त लोक मंडल पर विजय प्राप्त कर ली है और सातों लोकों को जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहे हैं ये? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? गरुण से कह रहे हैं ये श्लोक। हे पक्षियों के राजा गरुण, कोई भी जिसने तुलसी का बगीचा लगाया हो या वन में या घर में, मैं सत्य वचन कहता हूँ कि उसने सप्त लोक मंडल पर विजय प्राप्त कर ली है, सातों लोकों को जीत लिया है। संसार तुमने पाप जीत लिया। तुमने जीत लिया। हाँ नहीं, कहाँ दीदी? तो संसार पाप विच्छेदति गंगा नाम प्रकीर्तितम तथा तुलसाय भक्त्यंश हरि कीर्ति प्रवक्तारी। हरि भक्ति विलास ये बृहन्नारदीय पुराण से लिया गया है। मैं सारा कुछ अपने गुरु महाराज के लिए अर्पण करती हूँ, मैं अपने लिए कुछ पुण्य नहीं रखती। जिस प्रकार गंगा के नाम के उच्चारण से व्यक्ति समस्त संसारिक पापों से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई तुलसी के नाम का उच्चारण करता है या भगवान श्री हरि की स्नेह एवं निष्ठा पूर्वक भक्ति भाव से उनकी महिमा का गुणगान करता है, उसे वही लाभ प्राप्त होता है। ठीक है? जिस प्रकार गंगा का उच्चारण करने से क्या होता है कि हमें संसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार यदि कोई तुलसी नाम का उच्चारण करता है या भगवान हरि की स्नेह पूर्वक निष्ठा पूर्वक भक्ति भाव से उनकी महिमा का गुणगान करता है, तो उसे वही लाभ प्राप्त होता है। तृणानी तुलसी मूलात यवनत्य पाही नौती वे ताव तीर ब्रह्म हत्या ही चिनन्त्य एव न संशयम। हरि भक्ति विलास बृहन्नारदी पुराण यमराज और भगीरथी के बीच वार्तालाप से लिया गया ये श्लोक। यदि कोई भी जो तुलसी देवी के पौधों को की जड़ के तिनके या धूल हटाता है, तुलसी महारानी के जो पेड़ होते हैं उनके नीचे आप देखोगे ना, उनकी जो रूट होती है, अगर वो भी आप क्लीन करते हो, वहां पे बताया जा रहा है कि जो भी तुलसी देवी के पौधों की जड़ से तिनके या धूल हटाता है, जितने तिनके या धूल हटाता है उतने ही ब्रह्म हत्या के पाप निस्संदेह उससे दूर हो जाते हैं। कल ही मैंने बहुत सारे पौधों को क्लीन करा, मतलब अपने सारे तुलसी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ये पहली बार श्लोक पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि रूट को क्लीन करने से, बस मुझे ये मालूम था कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ और इसका क्या फल है क्या है, नहीं बस मुझे सेवा करने से मतलब है। तो यही वो श्लोक आज मैं पढ़ रही हूँ कि जो भी तुलसी देवी के पौधे की जड़ से तिनके या धूल हटाता है, जितने तिनके या धूल हटाता है उतने ही ब्रह्म हत्या के पाप निस्संदेह उससे दूर हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे से सारे पौधों को क्लीन किया था। दुर्लभ तुलसी सेवा दुर्लभ संगति सतम दुर्लभ हरि भक्त्य संसार सवर्ण पाती नाम। हरि भक्ति विलास ये बृहद नारदी पुराण से लिया गया है। जो लोग इस भौतिक जगत के बीच में गिर गए हैं, उनके लिए तुलसी की आराधना करना बहुत अधिक दुर्लभ है। असली साधु संत पुरुषों का संग मिलना बहुत विरला है और भगवान हरि की सच्ची भक्ति करना, उनके प्रति स्नेह निष्ठा रखना बहुत अधिक दुर्लभ है। ठीक है? तुलसी महारानी को की सेवा अत्यंत दुर्लभ है।
एक और ले लेते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे। यस्मिन् ग्रह द्विजे श्रेष्ठ तुलसी मूल मृत्तिका सर्वदा तिष्ठे देहे देवता न सुरा मनुष्यः। तुलसी मृत्तिका यत्र काष्ठं पत्र च वशमणि तिष्ठे मुनि शार्दूलम निश्चल वैष्णव पदम। हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण से लिया गया है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, किसी के घर, किसी भी घर में या किसी के शरीर पर यदि तुलसी की मिट्टी उपलब्ध हो तब वे साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु वह देवताओं के बराबर है। हे साधुओं में श्रेष्ठ, यदि किसी भी घर में तुलसी की मिट्टी, तुलसी की लकड़ी और तुलसी की पत्तियां सुलभ हैं तो वे घर निश्चित रूप से भगवान विष्णु का घर है। थैंक यू भगवान, मेरे घर में लकड़ी भी है, मिट्टी भी है, सब कुछ है। थैंक यू। तो यही वाइंड अप करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज, हमारे पास लकड़ी है तुलसी महारानी की, आपको चाहिए तो प्लीज आप बोल सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। बॉक्स भर कर है, बड़ा वाला बॉक्स, डिब्बा। चलिए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? मुझे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है पढ़ के, ये भगवान कुछ तो, चलो अगर इतने सारे पुराणों से सब चीजें बताई जा रही हैं तो कोई झूठ नहीं है, कुछ सच है ना। पर मैंने कोई भी किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा से या फिर कुछ सोच समझ के कुछ ऐसा किया नहीं था। मेरे मन में, हृदय में, कहते हैं ना भगवान की जब कृपा होती है ना तो आप भक्ति में, कार्यों में लगते हैं। तो इसी तरह से मैंने वो कार्य करती गई, अपने हृदय की बात सुनती गई, क्योंकि हृदय में कौन है? भगवान विराजमान है ना हमारे हृदय में। तो इसीलिए बस मैं वो कार्य करती गई। पर मेरे कुछ भी अगर पुण्य, अगर मैं कहती हूँ कि अगर राई के दाने के बराबर भी अगर कुछ पुण्य इकट्ठा हुआ भी हो तो वो भी सारा पुण्य मैं अपने गुरु महाराज को डेलीकेट करती हूँ कि गुरु महाराज, मेरी बची हुई उम्र, जितनी भी मेरी उम्र बची है वो भी आप ले लीजिए, और मैंने अगर कोई पुण्य इकट्ठा भी किया हो तो वो भी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो I just all glories to Guru and Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन, डाउट? माता जी, हमारी जो न्यू बुक है उसके कवर पेज पे ना ऐसे तुलसी महारानी के ना हाथ पे ऐसे तोता है, तो मतलब उनके हाथ पे भी एक तोता रहता था क्या? हाँ, तुलसी महारानी के हाथ पे तोता होता है, मेरे पास भी। मेरे में जो पिक्चर बनी है, इतनी सुंदर पिक्चर है, ये देखिए, इतनी सुंदर पिक्चर है मेरी बुक पे। और ये बुक वृंदावन से आई, पता है आपको? 2 साल पहले वृंदावन से एक प्रभु जी हैं ब्रह्मचारी हमारे टेम्पल में। एक बार मैं टेम्पल, बहुत टाइम पहले, ईशा को याद होगा शायद, मैं एक बार पहले भी ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी पे एक शॉर्ट क्लास ले चुकी थी, बहुत छोटी, संडे के दिन ली थी मैंने, बहुत छोटी। उसके लिए मैं ना कॉन्टेक्स्ट में ढूंढ रही थी कि मैं कुछ उसको फिर क्लास ले पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। तो मैं ये बुक ढूंढ रही थी। बुक ढूंढते ढूंढते मैं बुक शॉप पे गई थी, तो बुक शॉप पे एक प्रभु जी थे, उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कि मुझे ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी पे कुछ बुक्स चाहिए, तो वो वहां पर अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं आपके लिए ले आऊं? तो मैंने, हाँ आप ले आइएगा। उन्होंने मेरे को अपना नंबर दे दिया था, जैसी बुक्स आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। तो क्लास मैंने फिर किसी और से मैंने कुछ नोट्स मांगे, उसमें मैंने क्लास ले ली थी। लेकिन फिर वो बुक्स, क्या नाम है, बहुत दिन हो गए, फिर बुक्स आई नहीं। प्रभु जी बोले मैं नहीं ला पाया, भूल गया, दोबारा जाऊंगा फिर लाऊंगा। तो ऐसे करते करते ये बुक्स फिर आई, और फिर प्रभु जी ने मुझे दी। ये आई है वृंदावन से, पता है आपको? ये बुक्स वृंदावन से आई, इसलिए आपकी बुक्स और मेरी बुक डिफरेंट है। तो मतलब वृंदावन से आई हुई है बुक्स, और फिर ये 2 साल रखी रही, और अभी हमने श्रीमती राधा रानी कंप्लीट करी। तो ये बुक मुझे दिमाग में आया, क्यों ना हम ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी पढ़े। मैंने डाला था ना ग्रुप में कि हम, तो आपने बोला कि हाँ माता जी, मेरा बहुत मन था ये पढ़ने का। तो पता नहीं अचानक से मेरे मन में आया कि हम ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी पढ़े, और मुझे शायद तुलसी महारानी की सेवा में जो कई अपराध हो रहे हो तो वो भी मैं शायद उसको भी ठीक कर पाऊं। तो बस पढ़ते पढ़ते आ गया, निकल आए हम ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी की यात्रा पर। तो ऐसे हुआ। तो तोता की बात यह कि हाँ, तोता भी धारण करती है, जैसे राधा रानी तोता है ना, राधा रानी का भी तोता है, तो इसलिए तुलसी महारानी का भी है, क्योंकि तुलसी महारानी राधा रानी का विस्तारित रूप है, पता है ना आपको? तो इसी तरह से। और कोई क्वेश्चन? माता जी, जो आपने दिया बनाया था तुलसी महारानी के डंडियों से, तो वो कैसे बनता है?
दिया नहीं होता बेटा, वो लकड़ी होती है, लकड़ी। मैं आपको अभी हाँ। दिखाती हूँ, 1 कैसे सेकंड मैं बनता है लेके वो? आती हूँ, मैं बताती हूँ 1 मिनट। ये देखो, ये ऐसे बनता है। सारी हमने सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद उस पे हमें ना रुई लपेटनी होती है, और रुई लपेट के आप उसको घी में डिप कर दीजिए। अगर थोड़ा कपूर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि जल्दी से नहीं जलती, टाइम लगता है इसको जलने में। ठीक है, जब ये जल जाएगी तो फिर आपको यहाँ से नीचे से पकड़ के भगवान को दिखाना है। तो ये जब आप कास्ट को दिखाते हैं ना, तो सैकड़ों हजारों दीपक मतलब दीपदान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी। और नीचे सूखी सूखी सी होती है, कास्ट है, लकड़ी की सारी कास्ट है। दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है ना? तो ये लकड़ी की तुलसी महारानी की लकड़ी है सारी। तो इसको ऐसे दिखाया जाता है भगवान को, बहुत प्रिय है भगवान को। तो कोशिश कीजिए, अगर आप डेली दिखा पाए, आपके पास है तो दिखाइए। ठीक है। माता जी और शाम में, मतलब शाम में दिखाना होता है? शाम को भी दिखा सकते हो और मॉर्निंग में भी दिखा सकते हो, कोई ब्रह्म प्रॉब्लम मुहूर्त नहीं। में? ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर भगवान की आरती करके, मतलब अपनी माला, जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हो उसके हिसाब से आप जैसे उठे के बाद आप जो है तुलसी महारानी की पूजा कर लो जाके। फिर आप बाकी अपने डेटीज की सेवा करके, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर उसके बाद आप तुलसी महारानी को सेवा करके आ जाओगे तो भगवान को दिखाओ, फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, भक्ति में जीवन में ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है, एकदम से कोई नहीं आगे जाता। मुझे भी याद है, जब मैं न्यू थी तो धीरे धीरे शुरू करते करते एक एक स्टेप। और मैं बहुत ज्यादा, मैं जानती हूँ भगवान की ना बहुत कृपा है मेरे पे। कोई भी चीज जहाँ भी मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही होती हूँ ना, भगवान फिर ऐसे मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना होता है, आरती कैसे होती है, लेकिन मेरे अंदर बहुत ईगर थी कि मैं सीखूं, ये सब कुछ सीखूं। तो मैं बहुत ध्यानपूर्वक मंदिर में जाती थी, इवनिंग में जाती थी मैं संडे को, और मैं जाके ना वहां पे जब शाम को आरती होती थी तो मैं गौर आरती बहुत ध्यान से देखती थी कि पहले वो अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फिर उसको शुद्ध कर रहे हैं, फिर उसके बाद दिया दिखा रहे हैं, फिर उसको शुद्ध कर रहे हैं, फिर क्या नाम है, शंख दिखा रहे हैं, फिर उसको शुद्ध कर रहे हैं, फिर रुमाल दिखा रहे हैं, फिर वो शुद्ध हो, फिर उसके बाद फ्लावर दिखा रहे हैं, फ्लावर दिखाने के बाद चवर दिखा रहे हैं, फिर चवर दिखाने के बाद फिर मोर पंख कर रहे हैं। मतलब एक एक मैंने अपने दिमाग के ना सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर कर लिया कि मुझे भी यही करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। तो अब फ्रिक्वेंटली अपने आप ही मैं उठा लेती हूँ जो चीज होती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कि अगरबत्ती की जगह जोत पहले दिखाने लगी, बहुत रेयर ऐसा होता है। पर लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही मैं उठा लेती हूँ, मतलब सारे आइटम मैं खुद ही रात को अरेंजमेंट करके रखती हूँ। तो इस तरह से भक्ति में जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है, धीरे धीरे करते करते। आप देखो ना, आप पहले की ईशा में और अब की ईशा में कुछ फर्क तो होगा, है ना? होता है, नहीं होता है? इसी तरह से भक्ति में जीवन में हरि नाम बहुत प्योरीफाई करता है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कहते हैं ऑब्स्टिकल, कैसे किसी भी इंसान को आगे बढ़ना है तो पहले कैसा होता है, उसके ऑब्स्टिकल को जैसे कूदता जाएगा, एक ऑब्स्टिकल कूदा, फिर दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, तो आगे बढ़ता जाएगा ना। इसी तरह से भक्ति में जीवन भी ऐसे ही होता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? अब यही वाइंड अप करें, 7:20 हो गए। नो क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तो फिर यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग तुलसी दीदी, जय श्री। ईशा, ईशा दो ईशा कैसे हैं? ईशा अब दो ईशा कैसे? एक ही आईडी से दो? एक से लाइव आ रखा है, एक से मोबाइल से ओके हुआ है। हाँ, ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम।